मैं इधर आया हूँ तो कुछ इधर के लोग नाराज़ होंगे, उधर से छोड़ के आया हूँ तो कुछ उधर के लोग नाराज़ होंगे। कांग्रेस का कांग्रेसीकरण होने में 30 साल लगे थे और भाजपा का कांग्रेसीकरण होने में 10-12 साल ही लगे। देश की राजधानी में अरविंद केजरीवाल एक बेहतर काम कर सकते हैं और वो सही मायने में गांधीवादी समाजवाद के जो उल्लेख किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसका काम तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इनके लोगों ने तो छोड़ दिया वो। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोवन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावों का शंखनाद हो चुका है। हर पार्टी की तमाम बड़ी तैयारियां चल रही है और हर एक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत है वो भी जारी कर रही है। इन सब में हमने देखा आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। 31 उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया गया है। इन सब में अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के एक बड़े नेता, पूर्वांचल मोर्चा के एक खास चेहरा और लगातार बीजेपी में जो सुर्खियों में रहते थे, कहीं ना कहीं अब बीजेपी को जोरों का झटका उन्होंने दिया, आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और किराड़ी से आम आदमी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। अनिल झा जी, अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, सोवन टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमने देखा अब लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रचार और प्रसार तेजी से चल रहा है, आपको पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी तैयारियाँ चल रही है? तैयारियां हमारी बेहतर चल रही हैं। कुछ चीज़ों को अभी चैनलाइज किया जाना बाकी है, वो भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और जो नए पुराने कार्यकर्ता होते हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इधर आया हूं तो कुछ इधर के लोग नाराज़ होंगे, उधर से छोड़ के आया हूं तो कुछ उधर के लोग नाराज़ होंगे, तो सबका बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अंततोगत्वा उसमें सफलता मिल जाएगी। चुनाव प्रचार बेहतर चल रहा है। मधुबनी बिहार से निकला एक छोटा सा लड़का आंखों में कुछ करने की ठान कर दिल्ली में आया और युवा राजनीति से सक्रिय है। आज आप दिल्ली में एक बड़ा चेहरे भी है। मैं चाहूँगा आप अपने पूरे जीवन की और किस तरीके से राजनीति आपकी पहली रही उसके बारे में हमारी दर्शक। कोई व्यापारिक जीवन में क्षेत्र में जाता है, कोई शैक्षणिक जीवन में जाता है, कोई सामाजिक जीवन में जाता है, कोई राजनीतिक जीवन में जाता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं छात्र संघ से ही हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में मैं पहले सत्यवती कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट था, फिर डूसू का मैं वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट था। मैं छात्र राजनीति से ही सक्रिय था, फिर क्षेत्रीय राजनीति में आ गया। तो छात्र राजनीति में और क्षेत्रीय राजनीति में दोनों का अनुभव है। फिर यूथ की पॉलिटिक्स में रहा मैं बहुत साल, जिस दल में मैं पहले था। तो ये तो संघर्ष तो मेरे जैसे बहुत लोगों का है, मेरा कोई नया अनोखा है ऐसा तो है नहीं। बस ये ईश्वर ने किसी को क्षमताएं देते हैं। कोई एक व्यक्ति जिद कर ले कि मुझे एक ही क्षेत्र में काम करना है तो उसे अंततोगत्वा मुझे लगता है ईश्वर सुन लेते हैं। और ये सब मैं तय नहीं करता, आप तय नहीं करते, ये परमेश्वर तय करते हैं। अनिल जी, आपका करीबन 35 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। आप किराड़ी से 2 बार विधायक रहे हैं, 2008 फिर 2013। हमने देखा लगातार आप बीजेपी में थे, फिर आखिर क्या मजबूरी रही, क्या परेशानी रही कि आज आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया? देखिए, साला मैंने कहा ना, ये सब डेस्टिनी तय करती है। जब आपका जन्म होता है उस पर ईश्वर तय कर देता है कि मुझे किस घर में रहना है, किस घर में जाना है, कहाँ काम करना है। ये तो होता ही है। जहाँ 32-35 साल एक जगह पर काम करते हैं वहाँ से छोड़ना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एशियन एज का एक आर्टिकल था, एक पत्र, उसमें लिखा था कि कांग्रेस का कांग्रेसीकरण होने में 30 साल लगे थे और भाजपा का कांग्रेसीकरण होने में 10-12 साल ही लगे। उसके पीछे बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। मैं जिस दल में हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जिस दल में था वहाँ भी बहुत अच्छे लोग थे। ऐसा तो नहीं है सारे लोग बुरे थे, आखिर वो इतनी बड़ी पार्टी है। लेकिन समय, काल और परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली भाजपा में एक संगठित गिरोह काम करता है जो हार्डकोर वर्कर को कोलैप्स करता है, बनावटी जीवन जीते हैं, बनावटी कार्यकर्ता बना रहे हैं। बाहर से जितने भी लोग आए उनको आप निर्धारण कमेटियों में रख देते हैं। आपके लिए जो लंबे समय से जिन लोगों ने काम किया उनको तवज्जो नहीं देते। आप सोचते हैं कि ये तो बंधुआ मजदूर हैं हमारे। और संगठित गिरोह ने पिछले 15 सालों में पहले लुक छिप के जो चीज़ें होती थी उसे सरेआम बाज़ारों में चदरें बिछा करके बेचना और लूटना चालू किया। तो अब किसी को तो ये सब करना ही था। तो हम 1-2 लोगों ने तय किया कि चलिए हमारा तो जो होगा सो होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां वहाँ ठीक हो जाएं, यही उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी पर्सनैलिटी है, खासकर केंद्र बिंदु में गरीब है। गरीबों को जो रेवड़ियों की जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, केंद्र बिंदु में रखना, आखिर किसी
राज्य की महिला अगर मुफ्त में बस यात्रा करती है, अब हमारे सामने वाले कहेंगे, क्योंकि मैं वहीं था, हम भी आरोप लगाते थे उस समय, तो क्योंकि सिखाते वही थे तो हम भी वही आरोप लगा देते थे। हाँ, वही लगाते थे ना, उस दल में थे। लेकिन गरीब को अगर मुफ्त में बस यात्रा बहनों को मिल जाए तो दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? अगर बिजली में सब्सिडी 200-250 रुपये की मिल जाए तो समस्या क्या है? अब जो मिलती है उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अब कहेंगे कॉमर्शियल को भी फ्री करो। ऐसा हो सकता है क्या? राज्य भी तो चलाना है, केंद्र में गरीब है। अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और उन्होंने बोला था गांधीवादी समाजवाद के साथ हमको चलना चाहिए, गांधीवादी लोकतंत्र और सामाजिक व्यवस्था के साथ हमको चलना चाहिए। वो व्यवस्था तो हट गई, गांधीवादी समाजवाद की जगह अब एक प्रकार के पूंजीवाद ने ले लिया और पूंजीवाद केंद्र बिंदु में आ गया। जहाँ पर पूंजीवाद आपका नीति निर्धारण करने लग जाए तो समाज के सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति तो चिल्ला पड़ेगा, उसको तो रोन दिया जाएगा। तो मुझे लगा देश की राजधानी में अरविंद केजरीवाल एक बेहतर काम कर सकते हैं और वो सही मायने में गांधीवादी समाजवाद के जो उल्लेख किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसका काम तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इनके लोगों ने तो छोड़ दिया वो। अब आप इनका कोई भी भाषण सुनिए हमारे लोगों का, कहीं पर भी गांधीवादी समाजवाद का, गांधीवादी लोकतंत्र या अंबेडकर जी के समतामूलक समाज को लेकर के उस पर जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मुझे लगा वो बेहतर प्रदर्शन केजरीवाल जी कर रहे हैं तो हमने उनका हाथ पकड़ लिया। अनिल जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पार्टी विचारधारा तय करती है उसी के अनुसार हम चलते हैं। मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूँ, आपने जब पार्टी ज्वाइन की तो आपने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया और ये कहा था कि पूर्वांचलियों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप पूर्वांचलियों के लिए क्या कुछ करेंगे और किन मांगों को लेकर के जो है वो पूर्वांचली आज दिल्ली में दर दर भटक रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कि पूर्वांचल के लोग दर दर तो नहीं भटक रहे हैं। लोग अपना खा रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। नए सपने लेकर के लगभग 30, 35, 40 साल पहले लोग यहाँ आए। पूर्वांचलिया अब कुछ आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं। जब सब चीज़ें होती हैं तो अपने एक राजनीतिक आंदोलन छेड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग जिनको लगता था पूर्वांचल की सामर्थ्य बढ़ रही है तो उस सामर्थ्य को समाप्त करने का काम, उन्हें षड्यंत्र के रूप में ख़त्म करने का काम वो लोग करते रहे हैं, गाए बगाए करते रहे हैं। मैं 98 में मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता था, पूर्वांचल का पहला व्यक्ति था मैं। दिल्ली में पहला ही व्यक्ति था जो प्रेसिडेंट बना, पहला पूर्वांचल का व्यक्ति था जो इतने साल पहले जीत गया था। अब आप मुझसे पूर्वांचल की बारे में आप पूछते हैं कि पूर्वांचल का कैसे हो जाएगा, कैसे दिल्ली में निर्धारण होगा। अरे भाई, और मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरा पूर्वांचल का होना सहायक है मेरे राजनीतिक जीवन में। निर्णायक तो सभी समाज का वर्ग है। हमने कहा हम सबको लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ बैठ कर के 14 पंथ मार्ग में आप पूर्वांचल की लीडरशिप को कत्ल करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे और उनके स्थान पर पूंजीपतियों को लाके भर्ती कर देंगे या कुछ ऐसे लोगों को आप बना लेंगे जो आपके जूते साफ करें और उनके नाम पर कहेंगे कि ये पूर्वांचल है। अच्छा, एक बात बताइए, पूर्वांचल का कैसे हो सकता है? आप मनोज तिवारी को आप पूर्वांचल का बोल देंगे, वो ले आएंगे एक्टर के नाम। चलिए, हर एक पार्टी लाती है हर एक को अपनी अपनी, लेकिन उसी व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा वहाँ रह करके षड्यंत्र किया पूर्वांचल को ख़त्म करने का, सबसे ज़्यादा। तो अगर उतना बड़ा चेहरा है तो विधानसभा में अपने चेहरे पर जितवा लें, लोग जितवा लें अपने चेहरे पर कॉर्पोरेशन में। ये इनको फ्रंट पे रख करके, कई बार होता है ना, ये लोग पूर्वांचल की किलिंग स्लीपर सेल्स हैं। इनको 14 पंथ मार्ग के लोग इनको फ्रंट पे रख करके उन्हीं को कत्ल करवाते हैं। तो अब जब समय ऐसा रहा कि अब हमारे बड़े दुख के साथ हमें निकलना पड़ा। हम तो कह के आए हैं कि पूर्वांचल के लोगों को कत्ल करने में, उन लोगों को अनएस्टैब्लिश करने में, उनको जो है उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने में इन 3-4 लोगों का बहुत बड़ा रोल है और ऊपर के लोग ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैंने कहा 14 पंथ मार्ग के जो लीडरांस हैं वो बिगड़ैल बेटे की तरह हैं और इनके बुजुर्ग माँ बाप इन्हें संभाल नहीं पा रहे, जो ऊपर बैठे हुए हैं, और ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिम्मेदार लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। खैर, वो तो चलो जो हो गया सो हो गया। अब तो हमें बात करनी है केजरीवाल जी की लीडरशिप में। कल ऑटो वालों के लिए इतना बेहतर निर्णय लिया गया, उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे
उनको ड्रेसेस के लिए 2500 रुपया होली दिवाली पर दिया जाएगा, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिए जाएंगे, उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जी के ही दिमाग में क्यों आती है, इनके पास क्यों नहीं आती है? क्योंकि इनके दिमाग में पूंजीवाद घर घर गया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।